Hello everyone, welcome to CAP Academy. So, transient analysis में in this previous lecture we have discussed the introduction of transient analysis, जो कि मेरा था transient analysis में हम लोग transient analysis कहाँ पे करते हैं? तो transient analysis is due to the presence of inductor and capacitor. ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं. That is the presence of inductor and capacitor which is the energy storing element. Okay? तो यहाँ पे हम क्या किए थे? ट्रांजिएंट में हम एनालिसिस किए थे, दैट इज टाइम एनालिसिस. तो यहाँ पे देखिए, तो मैं लिया था यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0. तो क्या हुआ था, मेरा स्विच ऑन हो रहा था. क्लियर? ओके. तो ये हो गया t इज इक्वल टू इन्फानाइट एंड ये हो गया हमारा t इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट. ओके, माइनस इन्फानाइट. तो ये जो देखिए, तो यहाँ पे क्या किया था हम लोग, ट्रांजिएंट पीरियड यहाँ पे क्या किए थे, t इज इक्वल टू 0 तो स्विच इज ऑन मैं बोल सकता हूँ. ओके, सो जस्ट बिफोर द स्विच इज ऑन, दैट इज t इज इक्वल टू 0 माइनस just before the switch is on, and t is equal to 0 plus, that is just after the switch is on. What is the behavior of my circuit element? Okay, तो यहाँ पे हम देखिए, तो t is equal to 0 माइनस से लेके t is equal to 0 प्लस हो गया मेरा ट्रांजिएंट पीरियड. ओके, ट्रांजिएंट पीरियड. ओके, एंड t इज इक्वल टू इन्फानाइट और t इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट, ये दोनों हो गया हमारा स्टेडी स्टेट पीरियड. ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, आज हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ R, L and C which is my circuit element at transient period. Okay, at a transient, that is t is equal to 0 minus, t is equal to 0 and t is equal to 0 plus. Okay, तो t is equal to 0 minus, t is equal to 0 and t is equal to 0 plus में R, L and C कैसे बिहेव करेगा, तो आज हम डिस्कशन करेंगे. और हम डिस्कशन क्या करेंगे, नंबर 2, बिहेवियर ऑफ R, L and C at steady state. ओके, तो स्टेडी स्टेट मतलब t इज इक्वल टू इन्फानाइट. ओके, t इज इक्वल टू इन्फानाइट में ये R, L एंड C कैसे बिहेव करेगा, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे. तो प्रैक्टिकली मैं बोलता हूँ कि तो t इज इक्वल टू 5t में मेरा स्टेडी स्टेट आ जाएगा. ओके, तो 5 टाइम साइकिल के बाद, अगर ट्रांजिएंट पीरियड से 5 टाइम साइकिल के बाद मैं बोलूँगा मेरा स्टेडी स्टेट आ गया है. ठीक है, वो स्टेडी स्टेट को एक्वायर कर जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द सर्किट एलिमेंट R, L एंड C इन द ट्रांजिएंट, दैट इज t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 प्लस. एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ R, L एंड C एट द स्टेडी स्टेट, दैट इज t इज इक्वल टू इन्फानाइट. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो that is what is the behavior of the resistance at t is equal to 0 minus, t is equal to 0 and t is equal to 0 plus. तो इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं. ठीक है, तो at t is equal to 0 minus my switch is, मैं बोलूँगा at t is equal to 0 minus my switch is open. ओके, t is equal to 0 minus में स्विच मेरा ओपन था R. at t is equal to 0 minus, this is my V. okay, at t is equal to 0 plus में क्या हो जाएगा, t is equal to 0 plus में my switch is just going to be open, t is equal to 0. okay, so तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, okay, what is the voltage across the resistance, V is equal to I. तो लेट द करेंट इज I t, तो मैं बोल सकता हूँ I t इंटू R. दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस. ओके, तो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वोल्टेज, तो t इज इक्वल टू 0 माइनस मीन्स देयर इज व्हाट इज द करेंट वैल्यू, तो I t वैल्यू 0 माइनस इज इक्वल टू 0. ओके, सो
if IT value is 0, then what is the voltage value? V is equal to also 0. So at T is equal to 0 minus, the voltage across the resistor is 0. Clear? So तो एट टी इक्वल टू नेक्स्ट एट टी इक्वल टू 0 में स्विच मेरा क्लोज हो रहा है, तो एस इज क्लोज। देन तो उसके बाद एट टी इक्वल टू 0 प्लस में क्या हो जाएगा वैल्यू? तो एट टी इक्वल टू 0 प्लस में तो स्विच इज क्लोज। इफ द स्विच इज क्लोज देन व्हाट इज द करंट वैल्यू? द करंट वैल्यू इज दैट इज आई ऑफ टी भी एस इज क्लोज। तो मैं बोल सकता हूँ एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस, तो t is equal to 0 plus means just after the switch is closed. Then what is the voltage value? V is equal to I of t into R. Okay. So this is the resistance behavior at t is equal to 0 minus. तो 0 minus में कितना था resistance और current voltage value, resistance voltage value is 0, and at t is equal to 0 plus में that is V is equal to IT into R. Okay. So तो यहाँ में मैं बोल सकता हूँ द रेजिस्टेंस वैल्यू इट विल अलाउ द सडन चेंज इन करंट। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इसको अलाउ कर रहा है, क्योंकि ये मेरा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस मेरा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हम देखेंगे द नंबर 2, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस एट टी इक्वल टू इन्फानाइट। ये तो हो गया टी इक्वल टू 0 माइनस एंड टी इक्वल टू 0 प्लस। तो इन्फानाइट और स्टेडी स्टेट में रेजिस्टेंस के वैल्यू होगा at t is equal to infinite, what is the value? तो यहाँ पे देखिए this is my voltage, okay, now this is R, this is V, ये सेम IT करंट फ्लो हो रहा है। so मैं बोल सकता हूँ at t is equal to 0 और t is equal to infinite और in steady state the voltage across resistance V is equal to IT into R, okay, IT into R or IT infinite into R. This is the behavior of the resistance at t is equal to infinite. Okay, at t is equal to 0 plus same voltage V is equal to IT into R, and at t is equal to infinite same voltage V is equal to IT into R. ओके क्योंकि ये मेरा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस इज नॉट माई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ओके सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टर एट t is equal to 0 minus and 0 plus and t is equal to infinite, that is in transient state as well as in my steady state or t is equal to infinite. Okay, next is what is the behavior of inductor at t is equal to minus 0 minus, t is equal to 0 and t is equal to 0 plus, that is what is the behavior of inductor at transient condition. ओके तो मेरा यहाँ पे देखिए ट्रांजिएंट कंडीशन मीन्स मैं 0 माइनस का इंस्टेंट भी ले रहा हूँ, 0 का इंस्टेंट भी ले रहा हूँ एंड 0 प्लस का इंस्टेंट भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एट t is equal to 0 माइनस। सो एट t is equal to यहाँ पे देखिए एट t is equal to 0 माइनस मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज द करंट यहाँ पे, तो I ऑफ t 0 minus, let the current I of t 0 minus is equal to 0. ओके क्लियर, बिकॉज ये ओपन सर्किट है तो करंट I of t 0 minus is equal to 0. ओके नाउ देन व्हाट इज द वोल्टेज वैल्यू VL of t is equal to 0. क्लियर, सो दिस इज द, ये हो गया मेरा इंडक्टर एट t is equal to 0 माइनस। ओके द करंट इज 0 एंड द वोल्टेज इज 0। तो उसके बाद हम देखेंगे एट t is equal to 0 में मेरा स्विच क्लोज हो रहा है। सेकंड कंडीशन एट t is equal to 0 में मेरा स्विच क्लोज हो रहा है। प्रीवियसली क्या था, स्विच ओपन था, करंट 0 वोल्टेज 0। क्लियर, अगर एट t is equal to 0 में स्विच मेरा क्लोज हो रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट इज मैं बोल सकता हूँ VL of t is equal to L di by dt. Clear? Okay. Now, then what is the I value? I of t. Then यहाँ पे di of t. Okay. तो यहाँ पे I of t करंट फ्लो हो रहा है. Let it I of t करंट वैल्यू. तो मैं बोल सकता हूँ I of t is equal to 1 by L इंटीग्रेशन ऑफ VLT
डी टी, दैट इज टाइम मेरा माइनस इन्फाइनाइट से टी इज इक्वल टू मैं इन्फाइनाइट ले रहा हूँ। क्लियर? ओके नाउ तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा 3 कंडीशन आ रहा है, टी इज इक्वल टू 0 माइनस। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्दर हम इसको कर सकते हैं 1/L टी इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से 0 माइनस 1 v ऑफ L टी डी टी, क्लियर, प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ -0 टू +0, क्लियर, दैट इज VL ऑफ t dt प्लस नेक्स्ट इज 1/L प्लस 0 प्लस से लेके t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट VL ऑफ t dt, क्लियर। तो अभी देखिए ये जो इक्वेशन में 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, माइनस इन्फाइनाइट से 0 प्लस, एक माइनस इन्फाइनाइट से 0 माइनस, नेक्स्ट 0 माइनस से लेके 0 प्लस, और 0 प्लस से लेके टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? क्योंकि अभी हम ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो 0 प्लस से लेके 0 इन्फाइनाइट तक ये मेरा स्टेडी स्टेट, तो इसको भी हम माइनस इन्फाइनाइट से लेके 0 माइनस तक भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू देखिए 0 माइनस से लेके 0 प्लस तक इसका वैल्यू आ जाएगा 0 एक्सेप्ट इम्पल्स फंक्शन, ओके, इम्पल्स फंक्शन एक्सेप्ट इम्पल्स फंक्शन, ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फाइनाइट -0 से 0 लेके 0 तक VL dt की इसका वैल्यू आएगा 0, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन का वैल्यू मेरा सिर्फ 0 में आएगा, 0 में, ओके, 0 में मेरा वैल्यू आता है और कहीं पे भी वैल्यू नहीं आता है। ये हम पढ़ चुके हैं कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ ये इम्पल्स फंक्शन जो है इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल फंक्शन, ओके, सो इट इज वैल्यू इज 0 फॉर ऑल प्रैक्टिकल फंक्शन, ऑल प्रैक्टिकल इनपुट और फंक्शन जो भी हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल इनपुट, ओके। सो तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एट t इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, ओके, देन व्हाट इज द बिहेवियर, हम बोल सकते हैं i ऑफ t 0 प्लस इज इक्वल टू i ऑफ t 0 माइनस प्लस 0, क्योंकि हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा क्या ना, i ऑफ t 0 प्लस का वैल्यू जितना भी आ रहा है that is equal to i of t 0 minus that is equal to 0। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ current 0 means the inductor will act as a open circuit, ओके। तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस में कितना आ रहा है, तो at t is equal to 0 plus the inductor will act as a open circuit। तो मैं बोल सकता हूँ t is equal to 0 plus the inductor will act as a open circuit, clear, open circuit, okay। so यहाँ पे आ जाएगा हमारा VL, okay, that is your V is equal to V, VL of t is equal to V, okay। और हम बोल सकते हैं इसको the inductor will oppose, it will oppose the sudden change in current, clear। so तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस में मेरा जो करंट आ रहा है दैट इज सिमिलर टू द t इज इक्वल टू 0 माइनस। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस में कितना करंट आ रहा था, 0। तो करंट 0 मीन्स इट विल अपोज द सडन चेंज इन करंट। तो मैं बोल सकता हूँ इंडक्टर विल अपोज द सडन चेंज इन करंट एंड करंट 0 मीन्स द इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज द माइक I of t 0 plus is equal to 0, clear, and what is the voltage value, VL of t is equal to V, okay, that is मैं बोल सकता हूँ L di of t dt 0 plus
इज इक्वल टू वी, देन डी आई ऑफ टी बाई डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी बाई एल। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू 0 आ रहा था, बट यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू आ रहा है वी बाई एल। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इट विल अपोज द सडन चेंज इन करेंट बट इट विल अलाउ, तो यहाँ पे और एक कंक्लूजन ड्रॉ होकर आ रहा हो, इट विल अपोज द सडन चेंज इन करंट इन नेक्स्ट इज बट इट विल अलाउ the rate of change of current, the rate of change of current, clear? So यहाँ पे मेरा क्या 3 कंक्लूजन ड्रॉ होकर आ रहा है। वन इज द इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, ओके, एंड इट विल अपोज द सडन चेंज इन करंट, क्लियर, बट it will allow the rate of change of current. So this is the behavior of the inductor at t is equal to 0 plus 0 and 0 minus, okay. तो यहाँ पे और एक चीज रह गया है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ let there will be a current present in the inductor initially. तो initially मेरा इंडक्टर में कुछ करंट प्रेजेंट होता तो क्या होता, तो मैं बोल सकता हूँ let at t इज इक्वल टू 0 प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा इंडक्टर का स्विच क्लोज हो रहा है, लेट इट बी v एंड l एंड व्हाट इज द करंट, दैट इज i ऑफ t माइनस 0 माइनस इज इक्वल टू i ऑफ 0। तो इंडक्टर जब ओपन सर्किट था तभी पे इनिशियली कुछ करंट यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, तो वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या कैसे आएगा t इक्वल टू 0 प्लस में, तो एट t इक्वल टू 0 प्लस में मैं बोल सकता हूँ दैट इज वोल्टेज v, ये हो गया t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच क्लोज, देन इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट बट देयर विल बी ए करंट सोर्स, तो इसका वैल्यू लेट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रहा है, देयर विल बी ए करंट सोर्स दैट इज I0 व्हिच इज ए टेम्पोररी, तो इसको हम बोलेंगे ए टेम्पोररी करंट सोर्स, ओके, टेम्पोररी करंट सोर्स, क्लियर, टेम्पोररी करंट सोर्स. So this is the behavior of the inductor if there is initially present some amount of current in the inductor, okay. तो यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे मेरा करंट का वैल्यू 0 हो रहा है दैट इज I ऑफ t 0 माइनस इज इक्वल टू I ऑफ t 0 plus is equal to 0, then what is the energy, that is E is equal to half Li square, that is equal to E of 0 minus is equal to E of 0 plus, that is also 0. The energy storage in the inductor is also 0, okay. Now this is the behavior of the inductor at t is equal to 0 minus 0 and 0 plus. Then what is the behavior of the inductor at t is equal to infinite, तो हम यहाँ पे लिखेंगे what is the behavior of the inductor at t is equal to infinite. So at t is equal to infinite, what is the behavior of the inductor, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ let the inductor, यहाँ पे मैं कांस्टेंट वोल्ट करंट सोर्स दे रहा हूँ इंडक्टर को, लेट द करंट विल बी माई 5 एम्पियर, ओके. सो इफ द करंट इज 5 एम्पियर देन व्हाट इज द वोल्टेज हियर, तो मैं बोल सकता हूँ VL इज इक्वल टू L di ऑफ t बाई dt, ओके. नाउ देन व्हाट इज द वोल्टेज L d ऑफ 5 बाई डी टी, अगर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, सो VL इज इक्वल टू 0, VL इज इक्वल टू 0 मीन्स एट इन्फानाइट में बोल सकता हूँ एट इन्फानाइट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी 0. अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी 0 मीन्स इट विल एक्ट एज ए, द इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, बट एट वोल्टेज V इज इक्वल टू 0 मीन्स द इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, द इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, ओके. तो यहाँ पे देखिए, तो एट ट्रांजिएंट कंडीशन द इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट बट इन स्टेडी स्टेट कंडीशन द इंडक्टर विल एक्ट एज ए
शॉर्ट सर्किट। ये मेरा कंक्लूजन ड्रॉ होकर आ रहा है एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट एंड t इज इक्वल टू 0 प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द एनर्जी, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर और VL का वैल्यू दैट इज योर मैक्सिमम, ओके मैक्सिमम। सो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी इज मैक्सिमम, ओके द एनर्जी वैल्यू इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर at t is equal to 0 minus 0 and 0 plus, that means it in transient condition। so तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ at t is equal to 0, at t is equal to 0 my switch is closed, okay। so if t is equal to 0 the switch is closed, then before the switch is closed that is t is equal to 0 minus में क्या था मेरा I of t value, what is the I of t 0 minus and what is the V of C t 0 minus that is equal to 0, okay, and V of C t is also 0, there is no current and there is no voltage। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ at t is equal to 0 plus में मेरा स्विच क्लोज हो रहा है, ठीक है। so if t is equal to 0 plus में मेरा स्विच क्लोज हो रहा है then what is the ICT that is C dVct by dt में बोल सकता हूँ, ओके। देन व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VCT वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू t इज इक्वल टू इन्फानाइट I of CT, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसा ना दैट इज इक्वल टू ट्रांजिएंट पीरियड में 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू 0 माइनस I of CT, ओके, प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 माइनस टू 0 प्लस I of CT, ओके, dt प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 0 प्लस से लेके इन्फानाइट I of CT dt, ओके। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली जैसे हम इंडक्टर में कर रहे थे तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। तो इसका टर्म हो जाएगा मेरा 0 एक्सेप्ट इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल अलावा जो भी मेरा सिग्नल आएगा तो यह इसका वैल्यू आएगा 0, दैट इज माई ऑल प्रैक्टिकल सिग्नल, ऑल प्रैक्टिकल इनपुट, क्लियर। तो मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज VC और VCT 0 प्लस, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज VC ऑफ t 0 प्लस इज इक्वल टू VC ऑफ t 0 माइनस प्लस 0। तो मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज इज 0, VC ऑफ t 0 प्लस इज इक्वल टू VCT 0 माइनस that is equal to 0। so voltage means the voltage is 0, that means voltage 0 means it will act as a short circuit। so मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ at t is equal to 0 plus the capacitor will act as a short circuit, the capacitor will act as a short circuit। so this is my short circuit। तो ओके नाउ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द कैपेसिटर विल नॉट अलाउ। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो क्या रहा है, द कैपेसिटर विल नॉट अलाउ द सडन change in voltage, the sudden change in voltage, and voltage 0 means it will act as a
short circuit. Okay, the inductor will act as open circuit at t is equal to 0 plus में. Okay, but at t is equal to 0 plus the capacitor will act as a short circuit. तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा कैपेसिटर मेरा तो यहाँ पे VCT का वैल्यू कितना आ रहा है, VCT 0 प्लस इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे IC का वैल्यू कितना आएगा, तो IC दैट इज IC इज इक्वल टू V by R. ओके, नाउ पे IC का वैल्यू कितना आ जाएगा, C dVCT बाई dt इज इक्वल टू V by R. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज द dVCT बाई dt इज इक्वल टू V by RC. दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया हूँ, एट t is equal to 0 plus the capacitor will not allow sudden change in voltage, okay, but it will allow the rate of change of voltage, clear. Okay, so यहाँ पे क्या कंक्लूजन है, at t is equal to 0 plus the capacitor will not allow the sudden change in voltage but it will allow the rate of change of voltage. क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू मेरा VCT का वैल्यू 0 आ रहा था, ICT का वैल्यू 0 आ रहा था, बट यहाँ पे dVCT बाई dt इज इक्वल टू V बाई RC आ रहा है. ठीक है, तो इट विल अलाउ the rate of change of voltage. Okay, now next is what is the energy here. तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, तो एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज मैं बोल सकता हूँ E. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ द एनर्जी एट 0 माइनस इज इक्वल टू एनर्जी एट 0 प्लस that is equal to 0. So energy is 0. Okay, so this is the behavior of capacitor at t is equal to 0 plus. Okay, now what is the behavior of capacitor at t is equal to infinite. Okay, तो यहाँ पे देखिए तो 0 plus में क्या हो रहा है, the capacitor will act as a short circuit but the inductor will act as a open circuit. Okay, now तो यहाँ पे हम बोलेंगे अगर मेरा t इज इक्वल टू 0 माइनस में, क्लियर, t इज इक्वल टू 0 माइनस में कुछ कैपेसिटर में कुछ ना कुछ अगर वोल्टेज रहा होगा R दैट इज C, लेट द वोल्टेज इज VCT इज इक्वल टू V0. तो प्रीवियसली कैपेसिटर में कुछ ना कुछ वोल्टेज था, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू V, देन ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 माइनस एट t इज इक्वल टू 0 प्लस रेजिस्टेंस. तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे एंड दिस वोल्टेज सोर्स इज V0 एंड उसको हम बोलेंगे दिस इज ए टेम्पोरारी वोल्टेज सोर्स. ओके, इंडक्टर में क्या था, हम क्या किए थे, एक करंट सोर्स कनेक्ट किए थे एंड दिस विल बी द टेम्पोररी करंट सोर्स, बट यहाँ पे क्या किए हैं, इट विल कनेक्ट ए टेम्पोररी वोल्टेज सोर्स. क्लियर. नाउ देन व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ C एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट. सो एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन व्हाट इज द वोल्टेज, लेट द वोल्टेज बी 5 वोल्ट, ए कांस्टेंट वोल्टेज मेरा जा रहा है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में. सो लेट दिस इज माई C, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ICT दैट इज इक्वल टू C dVCT बाई dt. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dVCT दैट इज इक्वल टू हम बोलेंगे C d of 5 बाई dt दैट इज इक्वल टू 0. सो मैं बोलूँगा ICT वैल्यू इज इक्वल टू 0. तो मेरा करंट 0 मीन्स इट विल एक्ट एज ए
it will act as a open circuit. It will act as a open circuit. Okay, so at t is equal to 0 plus or t is equal to in 0 plus, the capacitor will act as a short circuit, but at t is equal to infinite, I of infinite is equal to 0, that means it will act as a open circuit. Clear? तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज, सो द कैपेसिटर विल फुल्ली चार्ज, द कैपेसिटर विल फुल्ली चार्ज, हम बोलेंगे द कैपेसिटर विल फुल्ली चार्ज. ओके, नाउ दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिट. सो तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे देखिए हम टेबल बनाएंगे कंक्लूजन का, दैट इज तो रेजिस्टेंस आर, सो एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस एंड टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट. ओके, टी इज इक्वल टू 0 प्लस टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. आर अगर मैं बात करूँ, आर का बात करूँ, तो रेजिस्टेंस इज टी इज इक्वल टू 0 प्लस में क्या हो जाएगा, दैट इज वी बाई आर, सॉरी आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर, तो यहाँ पे भी आई इंटू आर. ओके, एल, एल का अगर बात करूँ, द इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट. Okay, the inductor will act as a open circuit. Okay, now but at t is equal to infinite, the inductor will act as a short circuit, short circuit. Clear? Okay, now then हम बोलेंगे कैपेसिटर. कैपेसिटर at t is equal to 0 plus, it will act as a short circuit, it will act as a short circuit. Okay, now it will act as a, at t is equal to infinite, it will act as a open circuit. Okay, now तो हम बोलेंगे क्या, और दो कंक्लूजन हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दैट इज at t is equal to 0 plus, the inductor will not allow sudden change in current, चेंज इन करंट हम बोल सकते हैं. ओके, नाउ बट एट टी इज इक्वल एट कैपेसिटर, दस इट विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, सडन चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज. क्लियर? बट इट विल अलाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यहाँ पे it will allow the rate of change of current, but it will allow the rate of change of voltage. तो यहाँ पे इतना ही हम conclusion draw किए हैं, that is at t is equal to 0 plus means at a transient period the inductor will act as a open circuit, but at steady state the inductor will act as a short circuit. Similarly, at transient period the capacitor will act as a short circuit, but at steady state period the capacitor will act as a open circuit, but there is no change in the resistor. So this is the complete behavior of the circuit element, that is resistance, inductance and capacitance at t is equal to 0 plus and t is equal to infinite, that is at transient period and in steady state period.